गाड़ी के बारे में मैंने जैसे बताया कि आप इसको पहाड़ पे ले जाओ, नदी में ले जाओ, पानी में ले जाओ, कीचड़ में ले जाओ, किसी भी जगह ले जाओ, हम्म। सब दूर चल जाएगी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका आज नमस्कार। के इस नए ब्लॉग में। चलिए, विराजमान हो गए हैं और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, एग्जैक्टली हम वही 3-4 मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पीयूष जी, आपको बताना चाहूँगा आज का जो हमारा मुद्दा है वो हमारे व्यूअर्स के लिए है बेहतरीन गाड़ी की ज़बरदस्त बातें, या कह सकते हैं बेहतरीन गाड़ी की जोरदार बातें। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत देश में अगर बाइक की रेंज में बात करें, जैसे आज के समय में थार और स्कॉर्पियो का जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड की तो नहीं बात करते, लेकिन बात करते हैं एक रफनेस, टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी, तो वो गाड़ी है हमारी हीरो की स्प्लेंडर। आज हमारे साथ है पीयूष जी। पीयूष जी वैसे तो हमारे काफ़ी समय से मित्र रहे हैं और आज भी हमारी मित्रता बरकरार है, जैसे कि स्प्लेंडर का साथ आपके साथ बरकरार। बिल्कुल चेता है हमारा। पीयूष जी, मैं एक बार थोड़ा सा और यू बता देता हूँ आपको कि स्प्लेंडर के बारे में हम कुछ चुनिंदा बातें करने वाले हैं। अच्छा। एक एक करके प्रश्न करूंगा, उसमें आप आपका उत्तर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ एड ऑन करना है तो आप वो एड ऑन कीजिए। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ स्पेशल है, इसके बारे में हम बता सकते हैं हमारी जनता को। ठीक है। क्योंकि भारत में देखें तो स्प्लेंडर से काफ़ी जुड़ाव है, पर्सनल टच से भी है, जो एक ह्यूमन टच होता है कि यार ये मेरी गाड़ी है। काफ़ी लोग नई नई गाड़ी ले रहे हैं, हाई रेंज की गाड़ी भी ले रहे हैं, लेकिन जो स्प्लेंडर है उसको बरकरार अपने साथ रखते हैं। तो पहले बिना प्रश्नावली के आप स्प्लेंडर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। बताइए। ये हमारा घोड़ा है। क्या बात है। ये इसका नाम है चेतक। चेतक। जिस प्रकार महाराणा प्रताप का घोड़ा था हाँ। चेतक, हाँ। उसी प्रकार ये पीयूष चौहान का चेतक। क्या बात है। पीयूष चौहान का चेतक है ये। हाँ। चंचल चौधरी के पास भी है और ऐसे अन्य हमारे कई मित्रगण के पास है। हाँ। पीयूष जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि गाड़ी हमने कब ली थी? गाड़ी ये 2017 में ली थी। 2017 में ली थी। आज भी मुझे याद है 2017 के पहले भी पीयूष जी गाड़ी स्प्लेंडर ही थी उनके पास, और आई थिंक मेरे ख्याल से ब्लू कलर की थी। ब्लू कलर की थी, विदाउट सेल्फ थी वो। ये सेल्फ स्टार्ट है। विदाउट सेल्फ थी। और उसको कब से यूज कर रहे थे? वो 2006 से थी। 2006 से हमारे साथ स्प्लेंडर बनी हुई है। मतलब 2006 से जब पिताजी ने गाड़ी परचेज करी थी, फर्स्ट टाइम परचेज करी थी 2006 में। क्या बात है। देखियो इसका इतिहास, क्योंकि ये आज का जो वीडियो है हमने बिना किसी कॉन्सेप्ट, बिना स्क्रिप्ट के डायरेक्ट जो रॉ वीडियो है वो शूट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब से स्प्लेंडर शुरू हुई है, सबसे ज़्यादा बिक्री स्प्लेंडर की हुई है। तो 2006 से ये कारवा शुरू हुआ था। आपने 2006 में गाड़ी परचेस करी थी और पिताजी ने काफ़ी समय चलाई। तो उस गाड़ी को कितना चला चुके होंगे आप? 1.5-2 लाख किलोमीटर। 1.5 लाख के आसपास चली थी मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद हमने उसको बेची, सेल करी थी। और सेल करने का कारण क्या था? सेल करने का कारण सिर्फ यही था कि एक तो नई बाइक लेना थी, बाइक का यूसेज नहीं था। हाँ। और फिर क्या करेंगे बाइक को, तो इससे अच्छा है कि रहो। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं। हमारा उस टाइम पे प्लानिंग चल रहा था, क्योंकि हम साथ में ही उस मुद्दे में भी थे। तो वहाँ पे हमारा चल रहा था कि यार गाड़ी हम नई स्प्लेंडर लें, पर हमको ये काफ़ी बेनिफिट में मिल गई। तो ये हमने किसी से परचेज की हुई थी, मतलब यूज्ड गाड़ी थी। और ये कितने किलोमीटर चली हुई थी जब हमने ली थी? मात्र 3600 किलोमीटर। 3600 किलोमीटर चली थी। एकदम न्यू ब्रांड कंडीशन में थे। यहाँ से वहाँ तक किसी नट बोल्ट में या कहीं से कुछ ऐसी आवाज़ नहीं आ रही कि हमको परचेज करने में संकोच हो। तो 2006 से कारवा शुरू हुआ, 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास वो वाली गाड़ी चलाई। और ये 3600 किलोमीटर से हमने स्टार्ट की थी। और अभी कितना चला चुके हैं इसको? ये भी 1.5 के आसपास पहुँच चुकी है। 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास पहुँच चुकी है। वैसे बाय प्रोफेशन में बताऊँ तो पीयूष जी थोड़े से राजनीति में भी चलते हैं, थोड़े से जो है उनका बाय प्रोफेशन रफ रोड्स पे चलना। अधिकतम समय मेरे ख्याल से रफ रोड पे चलता है। कामकाज जो है हमारा थोड़ा सा उस हिसाब से है कि खदान पे जाना, रेती गिट्टी, ये जो खेत में जाना, खेती, दो विषय पे चलती है अपनी गाड़ी। खेत के हिसाब से चलती है, और खदान, खेत और खदान दो जगह पे सबसे अधिकतम टाइम जाना होता है। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरी जो है इंग्लिश और हिंदी, अब क्योंकि पीयूष जी के साथ बैठते तो कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में चर्चा करूँ, और कई बार जो मेरी नॉर्मल लैंग्वेज है वो उसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स रहती है। तो आज हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हिंदी में ही बातचीत को, हमारी चर्चा को रखें, जारी रखें।
तो दूसरी बात ये है कि इसको रफ रोड पे कहाँ कहाँ चलाया है आपने? रफ रोड पे अभी अपन शूटिंग के लिए आ रहे थे, हाँ तो तुमने क्या बोला कि अपन यार हाईटेक में चलेंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे। हाँ, मैंने क्या बोला, हाईटेक पे नहीं बनाता अपन, वो पहाड़ पे बनाता। पहाड़ पे। और इतना कॉन्फिडेंस कि स्प्लेंडर के जितने भी यूजर हैं, मेरे को पता है कि उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं भी ले जाएंगे भाई इसको। मैंने जहाँ तक देखा है पीयूष जी, इसको खेत में चलाया है तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी दिक्कत आई है? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। जैसे हीरो की गाड़ियों में अपन बात करें हम्म। तो एकदम मजबूत गाड़ी बोलते हैं स्प्लेंडर है। हाँ। उससे जस्ट एक नीचे गाड़ी आती है, हम्म। कौन सी गाड़ी आती है मजबूती में? मजबूती में, ड्यूरेबिलिटी में मेरे ख्याल से HF डिलक्स। HF डिलक्स आती है। हीरो की अपनी HF डिलक्स है। हम 2 लोग थे, पानी इतना इतना था, है ना, कमर तक का पानी। कमर तक का पानी था, मतलब ये यहाँ तक पूरी डूब के चल रही थी। अच्छा। ये गाड़ी थी, हाँ डिलक्स गाड़ी थी। हाँ पार करी, हाँ एक का इंजन बैठ गया HF डिलक्स का, हाँ। हमारी गाड़ी निकल गई क्या बात है। स्प्लेंडर। और आज भी ये देख लो, ये गवाह है। अभी आप अभी भी सिचुएशन देख सकते हैं। गाड़ी करीबन मेरे ख्याल से वैसे तो हर हफ्ते धुलाने लग गए, पर उसके बावजूद भी कंडीशन देख लो आप कि वो पानी में चलती है। हाँ, कई बार खदान पे जाते हैं तो वहां पर रास्ता इतना पेचीदा है कि कीचड़ में जाती है। और टायर नहीं दिखेगा आपको, हम्म। कीचड़ ही दिखेगा। टायर में अभी भी रस्सी बंधी है। हाँ। ये प्योर कीचड़ में चलने वाली गाड़ी है। अच्छा। और ये जो नीचे आप ये देख रहे हो ना, हाँ। जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये पूरा कीचड़ में टकरा के चलता है। अच्छा, एक आखिरी में बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा कि पीयूष जी ने गाड़ी में इतने रफ रोड पे चलती है, कीचड़ में चलती, कहीं पे अटके ना, उसके लिए बहुत अच्छा सा जुगाड़ किया है। मेरे ख्याल से आप लोग भी करते ही होंगे, बाकी वो आपको थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा। अब दूसरी बात मैंने ये पूछी कि कीचड़ में चलाइए इसको, आपने खदान में चलाइए, नदी तालाब सब कहीं झरना सब दूर लेके जा सकता है। मैंने बोला ना कि पहाड़ पे वीडियो बनाए क्या? हाँ, पहाड़ पे चढ़े। हमारा विचार यही था कि अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ ऊपर के साइड में हिली एरिया, हिली नहीं मतलब वहाँ पे रास्ता है ही नहीं, बट वहाँ तक भी गाड़ी जाती है, तो वही जो हमारा विचार था। अब मैंने बताया जैसे कि ये तो एक थोड़ी सी हमारी चर्चा हो गई, बेहतरीन गाड़ी की शानदार चर्चा, लेकिन अभी बताता हूँ मैं पीयूष जी, इसमें आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आप गाड़ी को थोड़ा सा पीछे लेके बताइए कि किस तरीके से अगर कीचड़ में फंस जाती है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कीचड़ में अगर गाड़ी फंस जाती है तो इसमें हाँ। कुछ नहीं करना है। हाँ। ये जो कोई सा भी एक आप बोल लीजिए। हाँ। जैसे ये जगह, ये पूरा कीचड़ से फंस जाता है। हाँ। ये पूरा, हाँ। इसमें कीचड़ फंस जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक रस्सी बांधना है, ये जैसे ये बंधी हुई है। हाँ। ये रस्सी आप बांधोगी। हाँ। और इसको थोड़ी सी पीछे लो और एकदम स्पीड से उसको घुमाओ टायर को। हाँ। गियर लगा के, तो पूरा जितना कीचड़ है वो पूरा बाहर फेंक देगा। बाहर निकला है। बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से ये काम किया गया है। और अगर हम बात करें तो जो चेन सिस्टम आता है, मतलब स्नो में आप जाते हैं और जो चेन सिस्टम रहता है, जो अपने कई बार होता है पीयूष जी की हमारी जो 4 व्हीलर्स रहती है उसमें उसके टायर्स में जो है चेन बांधी जाती है। अगर स्नो वाले एरिया में जाते हैं, मतलब उधर नॉर्थ तरफ जाते हैं, अगर जम्मू कश्मीर, बांध लेते हैं ताकि वो ग्रिपिंग बनी रहे। दूसरा ये कि जो टायर स्नो टायर्स ही आते हैं, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से टायर्स ही आते हैं, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट काम किया है। तो स्प्लेंडर चलाने वाले तो भाई अधिकतर टाइम कहीं भी चलाते हैं, अगर ये काम करेंगे तो आप कहीं भी अगर ऐसा फंसना हुआ तो वहाँ पर इजीली आप निकल सकते हैं। दूसरी बात ये कि अपन बाकी बाइक्स को देखेंगे तो देखते हैं कि बारिश अगर हो गई है तो पानी घुस गया तो चालू ही नहीं हो रही, मार रहे किक लगा रहे, सेल्फ धक्का लगा रहे, ये कर रहे, कुछ काम नहीं। एक सेल्फ हमारा चालू, गाड़ी चालू। सुबह ठंड में लोग बाहर खड़ी कर देते हैं या घर के अंदर भी खड़ी करते हैं। हाँ। और सुबह 5 बजे चालू करना रहे, 7 बजे चालू करना रहे, नहीं होगी। हाँ। अपनी गाड़ी तुम 2 बजे चालू कर दो, रात के 3 बजे चालू करो। तो कभी दिखने में जो HF या CD डिलक्स बोल सकते हैं, पहले CD डिलक्स था, अभी HF डिलक्स हो गया, तो दिखने में वो लगती है कि थोड़ी सी महंगी होगी, पर फिर महंगी ये है क्योंकि वो थोड़ी दिखती, बल्कि ये स्लिम ट्रिम डिजाइन है। डिजाइन वाइज भी अगर देखें तो भाई ये तो काफी पुरानी हो चुकी है, बट स्प्लेंडर को आप देखेंगे कहीं से कहीं तक आप डिजाइन वाइज भी उसको, ये पुरानी नहीं हुई है, ये भी कीचड़ में चल रही है। ये कीचड़ में अभी चल चुकी है, धोएंगे तो नागिन हो जाएगी। तो धोएंगे तो नागिन हो जाएगी। इसमें डिजाइन वाइज भी ऐसी कोई आज तक दिक्कत नहीं है। और इसमें आप डिजाइन वाइज देखे जाए तो मेन चीज रहती है कि आप इस पे 100 किलोमीटर चल जाओ, 200 किलोमीटर जाओ, थकने की पिक्चर नहीं। हाँ। वहीं पे आप 350 बुलेट भी अगर ले लो, हाँ, धड़ आदमी थक जाएगा। सारे रिव्यू, और अभी यूट्यूब पे भी कई वीडियोस ऐसे डले हैं पीयूष जी, आपको भी बताना चाहूंगा कि कई लोग हैं जिन्होंने प्लेटिना पे भी किया और स्प्लेंडर पे भी ऑल इंडिया टूर भी किया है। तो बड़ी कैपेबल गाड़ी है, बड़ी ड्यूरेबल गाड़ी है,
और सारे लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए स्पेशल परचेस करते हैं। हाँ नर्मदा परिक्रमा रोड कटीले और पथरीले रोडों का मार्ग है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सुगमता है नहीं, रोड की व्यवस्था है नहीं। हाँ वहाँ पे लोग स्पेशली इस बाइक को परचेस करते हैं, हाँ पूरा लगेज रखते हैं और चल देते हैं नर्मदा परिक्रमा पे। जो बिल्कुल सही बात है। जो बाइक से करना चाह रहे हैं वो मतलब स्प्लेंडर अपने, हमारे इधर जो मध्य प्रदेश के हम निवासी हैं, मध्य प्रदेश में तो अगर बात करें तो लोगों का जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है इस गाड़ी पे इतना है कि वो नहीं सोचेंगे कि भैया ये गाड़ी नहीं ले जाते, हम बुलेट परचेज करें। भाई जिसके पास बुलेट भी हो वो लंबे टूर के लिए भी इसको ले जाएगा। पहली बात तो माइलेज, अगर माइलेज की बात करें, अच्छा है मुद्दा, मतलब जो एक टॉपिक याद आया कि ये प्रश्न है कि इसका माइलेज कितना निकल रहा होगा अभी। माइलेज तो देखो कंपनी बोलती है कि 55-60, लेकिन मैं तो नहीं निकाल पाया इतना। अभी रियल टाइम अगर रफ से रफ चलाते, क्योंकि मेरे ख्याल से रफ से आपका रफ चलना 40-45 के आसपास दे देती है। 45 तो निकाल देती है निकाल आराम देती से। है उसके ऊपर तो निकालेगी अगर आप सही तरीके से चलाएंगे, सिर्फ रोड्स पे चलेगी। चलती क्या, वो कीचड़ में अगर चलाओगे तो फर्स्ट गियर में चलेगी, फर्स्ट सेकंड गियर में आपकी चलती है गाड़ी। सेकंड लगेगा ही नहीं। हाँ। अगर कीचड़ में चलाओगे, पानी में चलाओगे तो सेकंड मतलब बहुत कम पानी होगा तब चलेगी, कीचड़ बहुत कम होगा तब चलेगी, लेकिन फर्स्ट में चलेगी। माइलेज का मेरा मानना है, क्योंकि मेरे पास जो स्प्लेंडर है उसकी अगर बात करें तो आराम से, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल कंडीशन में चलती है, वो कोई ऐसे कीचड़ वगैरह में बहुत कम समय जाना होता है, वो भी अगर यदि आपके साथ गए तो वरना हमारे जो है सिर्फ रोड्स पे गाड़ी चलती है और नॉर्मल कंडीशन में आराम से 55-58-60 के आसपास। मैंने कई बार उसका 60 के ऊपर भी माइलेज निकाला। तो एक वो चीज़ थी माइलेज के मामले में। अभी आ रही BS6 गाड़ियाँ, तो अभी उसको मैं अगर इतने पानी में चलाता तो बंद हो जाती है। BS4 का बेनिफिट ये है कि अच्छा, तब अपन BS6 भी ले सकते थे, आपको याद हो तो। हाँ, BS6 का हमारे पास अच्छा ऑप्शन था, पर अपन ने इसीलिए इसको सेकंड इसीलिए परचेस करी थी। हाँ कि अगर वो गाड़ी अपन ने ली हाँ तो समस्या आ जाएगी। एक वो जो समय था जब BS4 की कुछ गाड़ियां बची थी, BS6, तो मैंने प्रीफर किया था कि यार BS6 गाड़ी लें। मेरे पास BS6 गाड़ी है, तो अगर उसको इतने पानी में चलाएंगे तो मेरे ख्याल से वो FI की जो मोटर है वो बिल्कुल बंद होगी ही होगी। और एक बार उस मोटर का खर्चा मेरे ख्याल से अनुमानित 3500 से 4000 के आसपास आता है अगर आप मोटर चेंज कराते हैं तो। और रिपेयरेबल तो वो है ही नहीं, और रिपेयरेबल अगर होगी भी तो मेरे ख्याल से भारत में कहीं पर भी उसका रिपेयरमेंट करते नहीं, क्योंकि ईजी रहता है शोरूम वालों के लिए भी, डीलरशिप के लिए भी ईजी रहता है कि वो डायरेक्ट उसको पार्ट रिप्लेसमेंट करें, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट भी मेरे ख्याल से लगभग सेम आता है, 2500-3000 के आसपास आएगा। 500-1000 रुपये लगा के आप नई मोटर चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। इंजन भी बहुत हैवी इसका। हाँ, इंजन की बात करें तो 100 सीसी इंजन आता है। 100 सीसी इंजन है इसका, है ना। हाँ, आपको याद हो तो अपन ने इस पे बनवाया था कल्टीवेटर। क्या बात है, एक अच्छा। और जो ये बात याद आई है, वो समय था मेरे ख्याल से 2019-20 की बात थी। नहीं, और ज़्यादा बात होगी, वो 21 की बात होगी। 2021 की बात होगी भाई। कोविड का पूरा समय निकल गया, पीयूष जी की खेती थी उस टाइम पे, और कॉलेज का समय था, हमारे मतलब कॉलेजेस चालू थे। तो उस समय हमने, पीयूष जी आपके शब्दों में बताइए कि गाड़ी के साथ हमने क्या किया था उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट, और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था। काम कुछ था नहीं, हाँ थे पूरे निखल फोकटे। बिल्कुल, प्रमोशन हो रहा था कॉलेज में। हाँ, अपन ने कहा क्या करे यार, खेत में जाना था। तो तब लेबर की परेशानी थी। हाँ, सोयाबीन में करना था अपने को, पंजी करना जिसको बोलते हैं अपने। और उस टाइम पे वाहन भी इतने चल नहीं रहे थे, क्योंकि वो हाँ, नहीं थे ना, पूरा रोड बन रहा था, पूरा सुनसान रोड था। हाँ बिल्कुल समय वो 2021 का मेरे ख्याल से का दूसरा तीसरा लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन था। तो उस टाइम पे भाई गांव में भी थोड़ा सा दहशत थी कि भैया ट्रैक्टर नहीं निकालते या कुछ इस तरीके का। तो अब हमने सोचा, हमारे पास उस टाइम ट्रैक्टर भी नहीं था। ट्रैक्टर तो खैर आज भी नहीं है पर्सनली हमारे पास। बाकी ये कि ट्रैक्टर नहीं था, तो उसका ऑप्शन क्या निकाला था हमने? उसका ऑप्शन ये देखो, ये इसका ऑप्शन है यहाँ पे। अपन ने लगा था कल्टीवेटर। हाँ, पूरा। और मेरे हिसाब से 1.5 से 2 कुंटल का तो कल्टीवेटर ही था। हाँ, 1.5 से 2 कुंटल का कल्टीवेटर। हाँ, उसके बाद तुम्हारा वजन, उसके बाद मेरा वजन। हाँ, उसके बाद गाड़ी का खुद का वजन। हाँ, उसके बाद जब कल्टीवेटर जमीन में लग जाता है तो खींचता है तो उसका भी लोड लगता है। कितना हो गया वजन? 5-6 कुंटल के आसपास पहुंच गया आराम से, और ज्यादा हो गया है। फिर भी 1 सीसी का इंजन है ये 100 सीसी का, 100 सीसी का, 1 HP का। हाँ, बोल सकते हैं, 1 यूनिट। हाँ, खींच लिया इसने पूरा। मतलब अगर आप लोड में भी देखोगे यार, अच्छी सी बात याद आई है कि उस समय भी हमने जो है गाड़ी को 5-6 कुंटल पे भी चलाया है यार। और गाड़ी का इंजन, यहीं पे आप ट्रॉली भी अटैच कर सकते हो ना। ट्रॉली, हाँ ट्रॉली हमारे जो MP में है। मैंने बाहर तो नहीं देखा, अपने स्टेट के अलावा कहीं पर तो ये नहीं देखा पीयूष जी की वो किसी तरीके से गाड़ी में कुछ अटैच कर ले। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में जो फार्मर्स हैं वो कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि
कई बार वो नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो हमारे इधर दो चीज़ों का काफ़ी ट्रेंड है। एक तो वो ट्रॉली लगा के चलाएंगे, वो जो मिनी ट्रैक्टर आता है उसमें जो ट्रॉली लगाते हैं, एग्जैक्टली वही वाली ट्रॉली रहती है, उससे कम हल्की उससे थोड़ी सी हल्की रहती है, वो बाइक के हिसाब से रहती है। बाइक और के बाइक में तो मतलब हमारे स्टेट में तो कई मैन्युफैक्चरर ये भी हैं कि जो सिर्फ बाइक के लिए ट्रॉली बनाते हैं। और बाइक के पीछे ट्रॉली में जो अपने लेबर्स हैं, जो खेत में काम करने के लिए हम जिन लोगों को ले जाते हैं, तो 7-8 लोग आराम से उसमें बैठ भी जाते हैं, और बाकी आप चाहें तो उसमें लोड भी कैरी कर सकते हैं। तो यही बात थी भाई हमारी आज की जो लेजेंडरी गाड़ी है उसकी जो खास हमने चुनिंदा बातें कर ली हैं। और इसी के अलावा आपको अगर गाड़ी से रिलेटेड किसी भी तरीके का सवाल आता है तो आप एक बार ज़रूर पूछें। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने जो कीमती समय आपका निकाला। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरी तो बस यही सजेशन कि 1 लाख के आसपास अगर कोई गाड़ी लेना है हाँ, तो यही लो, और क्या। इससे बेस्ट गाड़ी कोई सी कोई नहीं नहीं है। सभी गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पे एक खास उनका। अगर हो सके भले नहीं मत लेना, BS4 ही लेना। BS4 अगर आपको कहीं मिल जाए तो भाई BS4 से बढ़िया गाड़ी नहीं है। कई मायनों में BS6 अच्छी है, क्योंकि BS6 के जो नॉर्म्स हैं वो अच्छे हैं, बट वो है कि प्रैक्टिकलिटी में अगर देखें तो BS4 में कार्बोरेटर आता है, और बाकी BS6 सही है, ऑफ रोड के लिए कहाँ से सही है। हाँ, ऑन रोड के लिए BS6 एक ये भी मतलब अच्छा पॉइंट है कि BS6 ऑन रोड के लिए सही है। ऑफ रोडिंग या आपको बहुत ही रफ चलाना है तो आप BS4 ही कंसीडर करें। और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, खुश रहिए, धन्यवाद।